ये वो ऐतिहासिक पल है जब ब्रिटिश शासन का अंत होने के बाद आज़ाद भारत का झंडा पहली बार फहराया गया। लेकिन भारत में अंग्रेजों का शासन कैसे शुरू हुआ? सत्रहवीं शताब्दी में यूरोपियन लोग नए व्यवसाय के अवसर खोजने के लिए अलग अलग जगहों की ओर निकले। ये खोज उन्हें भारत ले आई। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1613 में कंपनी को सूरत में एक फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे दी। यहीं से अंग्रेजों के व्यापार भारत में फैलने की शुरुआत हुई। 1757 में पहली बार मामला व्यापार से आगे बढ़कर राजनीतिक सत्ता के दायरे तक पहुंचा, जब बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई को जीतकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ आधुनिक चीजें लाई, लेकिन साथ आई आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक दबाव और राजनीतिक गुलामी। इस शासन के विरुद्ध पहला बड़ा विद्रोह वर्ष 1857 में हुआ, जिसे इतिहास में सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी इस विद्रोह को दबाने में सफल रही, लेकिन वो इसके प्रभाव को इंग्लैंड तक पहुंचने से नहीं रोक सकी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की कमान अपने हाथ में ले ली और यह भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत थी। इसके बाद भारत के बाहर एक ऐसी घटना हुई जिसने हर एशियाई गुलाम देश का मनोबल बढ़ाया और आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी। 1904 से 1905 में रूस जापानी युद्ध जीतकर जापान ने यह साबित कर दिया कि ये यूरोपीय शक्तियों को हराया जा सकता है। इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ 1914 में आया, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, जो 1918 तक चला। इसी दौरान मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सेना की लड़ाई में भारतीय सैनिकों का उपयोग करने के विचार का समर्थन किया। उनका मानना था कि बदले में ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हो जाएगी। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने राउलेट एक्ट पारित किया, जिसके कारण देश में मार्शल लॉ लग गया। और फिर 1919 में वो घटना घटी जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1920 से 1922 तक महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नेतृत्व किया, जिसके दौरान ब्रिटिश वस्तुओं, अदालतों और शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार किया गया। यह आंदोलन बहुत ही असरदार साबित हुआ, लेकिन एक व्यक्ति था जो सत्याग्रह के विचार को लेकर अनिश्चित था। 1920 में नागपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि वह इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि क्या भारतीय सच में अहिंसक बने रहने में सक्षम हैं। इस घटना के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। आने वाले वर्षों में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेता के रूप में जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की। 1922 में जब चौरी चौरा के आंदोलनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, तब इस हिंसा को देखकर महात्मा गांधी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद 1930 से 1931 तक महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का नेतृत्व किया, जो ब्रिटिश सरकार के नमक टैक्स के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन था। उन्होंने 241 मील का नमक सत्याग्रह मार्च निकाला, जिसमें समुद्री जल को उबालकर नमक बनाया गया। जवाब में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ 95,000 राष्ट्रवादियों को जेल में डाल दिया गया। फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की। 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव
यानी क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पारित किया। इसके जवाब में ब्रिटिश सरकार ने हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। जब कांग्रेस नेता जेल गए तो जिन्ना अंग्रेजों के सबसे बड़े सहयोगी बनकर उभरे। जब तक अधिकांश कांग्रेसी नेता जेल से बाहर आए, तब तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। ब्रिटेन ने यह युद्ध जीत लिया था, लेकिन वे इससे आर्थिक रूप से प्रभावित हुए। इसी बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 1946 में अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें भारत के वाइसरॉय वेवल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी मिलने से पहले देश में हालात सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद तनावपूर्ण थे, जिसके चलते भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन देश का बंटवारा भी हो गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आखिरी दिनों की कहानी फ्रीडम एट मिडनाइट में जारी है, जो 15 नवंबर से सोनी लिव पर उपलब्ध है।